नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और आज अपना सेशन नंबर 52 मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और आज हम लोग अपना जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था विश का पास्ट का पार्ट के आंसर्स हम लोगों ने पढ़े थे। और आज फ्रेंड्स मैं आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा और एक स्टोरी आपके सामने परफॉर्म करूंगा, जिसको आपको सुनने के बाद आपके लिसनिंग पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करिएगा, इससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छी होगी। और फिर मैं कल आप लोगों को एक स्टोरी बनवाऊंगा, जिसको मैं आप लोगों को पहले उसकी हिंदी बताऊंगा, उसको फिर ट्रांसलेट करवाऊंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो परसों का अपना वीडियो होगा, उसमें आपका मैं चैप्टर जो है रिलेवेंट कन्वर्सेशन, इसका जिक्र मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में किया था। या तो मैं उसको कल ही स्टार्ट कर दूंगा और या फिर परसों, उम्मीद है कल ही स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो में परसों बनवाऊंगा, ताकि जो कल मैं आपको पढ़ाऊँ उसको भी वीडियो उसको भी आपकी स्टोरी में, माफ़ी चाहूँगा, स्टोरी में आपको मैं परसों बनवाऊंगा। इस स्टोरी में आप लोगों को मैं उस चैप्टर जो कल पढ़ाऊंगा रिलेवेंट कन्वर्सेशन, उसका इस्तेमाल भी उसमें कर पाऊंगा। क्लियर है। आज दोस्तों हम बात करेंगे आपसे अपने विश का आपका पास्ट का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस की आंसर आप कल पढ़ चुके थे। आई वांटेड टू एक्शन, मैं ये काम करना चाहता था, ये आप कल पढ़ चुके थे। आज हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया, अगर हमारी इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक याद से कर दीजिएगा। उस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी स्टार्टिंग की जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं 51 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं स्पोकन की। उसमें स्पोकन की भी हैं, आपकी इंटरव्यूज़ भी हैं, और आपके उसमें बहुत सारी क्या नाम है मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। उन सबको देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टोरी भी समझनी है। उससे पहले चैप्टर की बात करते हैं। आ जाइए। आई वॉन्टेड टू एक्शन, पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता। मैं चाहता था। आई वॉन्टेड टू एक्शन, आप चाहते थे। यू वॉन्टेड टू एक्शन, कोई मेल है वो चाहता था तो ही वॉन्टेड टू एक्शन, और फीमेल है तो शी वॉन्टेड टू एक्शन। और मैं ये काम नहीं कर सका, मतलब मेरी काम करने की इच्छा थी बट मैं कर नहीं सका। तो कैपेसिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी पास्ट की आ रही है, तो कैन का हो जाएगा कुड, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। आई कुड नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं कर सका। आई कुड नॉट एक्शन, आप नहीं कर सके। यू कुड नॉट एक्शन, मेल है तो ही कुड नॉट एक्शन, फीमेल है तो शी कुड नॉट एक्शन। ये तो आपके आंसर्स हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब बात क्वेश्चंस की आती है तो टाइमर कौन सा आता है? पास्ट का डिड, आपको मालूम है डिड आता है, और पास्ट में कोई बदलाव भी नहीं होता। सबसे पहले टाइम वर्ड आता है। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डिड। उसके बाद क्या आता है? डूअर। डूअर में चाहे यू हो, क्योंकि क्वेश्चन यू से पूछते हैं, या ही के लिए या शी के लिए, और पास्ट में कोई बदलाव होता नहीं है, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो। और फिर विश आती है। जब डिड क्या है? डिड पास्ट का टाइम वर्ड है और डू की सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती हैं। तो डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। जब वो आ जाएगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म वांट में वांटेड नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा वांट, ठीक है। वांट टू एक्शन, क्या आप ये काम करना चाहते थे? अगर हाँ तो सेकंड फॉर्म बाहर आ जाएगी, आई वांटेड टू एक्शन, क्योंकि पास्ट की पहचान है। और नहीं तो मना करने के लिए क्या आएगा? आई हो, चाहे ही हो, और चाहे शी हो। नॉट कहाँ पे आता है? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डिड। आई डिड नॉट, ठीक है ना। आई डिड नॉट, और जब डिड एक बार आ जाएगा तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, पूरी सेम बेसिक है, बस जुड़ के आ गया वांट किसको शो करने के लिए? विश को शो करने के लिए, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं। मैंने 5 एक्शंस लिखे हुए हैं। सिंग, गो टू मार्केट, स्पेंड मनी, प्ले क्रिकेट, ऑपरेट मोबाइल। अगर दोस्तों कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि उसको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। या फिर आप मुझे हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए। सिंग गाना, गो टू मार्केट मार्केट जाना, स्पेंड मनी पैसा खर्च करना, प्ले क्रिकेट खेलना, ऑपरेट मोबाइल चलाना। क्लियर है। आइए बात करते हैं। सिंग, सबसे पहले अगर मुझे पूछना हो आपसे कि क्या आप गाना चाहते थे, तो मैं कैसे पूछूंगा? डिड यू वॉन्ट टू सिंग? अगर चाहते थे तो आई वॉन्टेड टू सिंग, नहीं चाहते थे तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू सिंग। जब डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म दोबारा एक्शन में नहीं आएगी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सिंग। मैं पूछूं क्या आप मार्केट जाना चाहते थे, मैं कैसे पूछूंगा? डिड यू वांट टू गो टू मार्केट? अगर आप चाहते थे तो आप क्या बोलेंगे? आई वांटेड टू गो टू मार्केट, और नहीं तो आई डिड नॉट वांट टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आपका स्पेंड मनी, यानी कि पैसा खर्च करना। कमाने को बोलते हैं अर्न और खर्च करने को बोलते हैं स्पेंड, SPEND, स्पेंड। तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आप पैसा खर्च करना चाहते थे, तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू वांट टू स्पेंड मनी। अगर आप चाहते थे तो क्या बोलेंगे, आई वांटेड टू स्पेंड मनी, और नहीं तो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी। प्ले क्रिकेट, मैं पूछूं आपसे कि क्या आपकी इच्छा थी या चाहते थे, तो डिड यू वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर आप चाहते थे तो आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, नहीं तो आई डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका ऑपरेट मोबाइल। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप चाहते थे मोबाइल चलाना, मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू वांट टू ऑपरेट मोबाइल। अगर आप चाहते थे तो क्या बोलेंगे, आई वांटेड टू ऑपरेट मोबाइल, और नहीं तो आई डिड नॉट वांट टू ऑपरेट मोबाइल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया यू। बात करते हैं ही और शी की। अगर मुझे पूछना हो आपसे आपकी सिस्टर के लिए, क्या आपकी सिस्टर गाना चाहती थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड। अब आपकी सिस्टर कौन है, आपकी मतलब योर, बहन मतलब सिस्टर। डिड योर सिस्टर या शी लगा सकता हूँ। डिड योर सिस्टर वांट टू सिंग, अगर वो चाहती थी आप क्या बोलोगे, माई सिस्टर वांटेड टू सिंग, क्योंकि पास में कोई बदलाव नहीं होता। अगर नहीं तो माई सिस्टर डिड नॉट वांट टू सिंग, पूरी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई मार्केट जाना चाहता था, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर ब्रदर वांट टू गो टू मार्केट। अगर हाँ तो आप क्या बोलोगे, आई माई ब्रदर वांटेड टू गो टू मार्केट। अगर नहीं तो मना कर दोगे, माई ब्रदर डिड नॉट वांट टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट आपका स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना होगा। मुझे पूछना आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई पैसा खर्च करना चाहता था, कैसे पूछूंगा, डिड योर ब्रदर वांट टू स्पेंड मनी। अगर था तो माई ब्रदर वांटेड टू स्पेंड मनी, अगर नहीं तो माई ब्रदर डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका प्ले क्रिकेट। मुझे पूछना है आपसे आपके फ्रेंड के लिए कि क्या आपके दोस्त की इच्छा थी या वो चाहता था खेलना क्रिकेट। मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर फ्रेंड वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर हाँ तो क्या बोलोगे, आंसर दोगे मेरे को, यस माई फ्रेंड वांटेड टू प्ले क्रिकेट, और नहीं तो माई फ्रेंड डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है ऑपरेट मोबाइल। मुझे पूछना है आपसे आपकी मम्मी के लिए, क्या आपकी मम्मी मोबाइल ऑपरेट करना चाहती थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर मदर वांट टू ऑपरेट मोबाइल। अगर हाँ तो आप आंसर मुझे क्या दोगे, यस माई मदर वांटेड टू ऑपरेट मोबाइल, और नहीं तो माई मदर डिड नॉट वांट टू ऑपरेट मोबाइल। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस। अब हमको खुद को भी इस्तेमाल करना है, इसका भी रिवीजन करते हैं। से आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आपकी गाने की इच्छा थी, तो कैसे पूछेंगे मुझसे आप, डिड यू वांट टू सिंग। तो मैंने कहा मेरी गाने की इच्छा थी, आई वांटेड टू सिंग, लेकिन बट गले की दिक्कत की वजह से मैं नहीं गा सका। अब ये अनिवार्य नहीं कि ऐसे ही बोला जाए, लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मैंने काम करने की इच्छा थी, और ये आप ऐसा मतलब आप भी कोई ऐसी बहाना लगा सकते हैं, या बहाना क्या, हम सच्चाई बता सकते हैं। सपोज करिए कि एग्जाम्पल आपसे आपके भाई ने बोला कि तुम कॉलेज जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, तो आपसे मेरे लिए मेरी एक फला एक कॉमिक्स ले आना, मेरे लिए यहाँ पे कोई मेरे नोट्स ले आना मार्केट से। तो आप भूल गए, उसने पूछा आपसे कि क्यों लेके नहीं आए, तो आप बोल सकते हैं कि मैं भूल गया और मुझे कुछ काम था, मैं जल्दी में था इसलिए मैं नहीं ला सका। तो मैं नहीं ला सका तो आई कुड नॉट गेट, लाने को बोलते हैं गेट, आई कुड नॉट गेट नोट्स। तो ये मतलब इसका ये काम मैं नहीं कर सका, ठीक है ना। ये नहीं कि हमको इस चैप्टर के साथ ही इसको बोलना है, कभी बोल सकते हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ बुलवा रहा हूँ। क्लियर है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर क्या आपकी गाने की इच्छा थी, कैसे पूछेंगे, डिड यू वांट टू सिंग। मैं बोलता हूँ हाँ मेरी गाने की इच्छा थी, आई वांटेड टू सिंग, लेकिन बट गले की दिक्कत की वजह से, अब वजह से को मैंने आपको दिया है, बिकॉज ऑफ डैश, जो भी कारण होगा डैश में लगा देंगे। गले की दिक्कत, गले को बोलते हैं थ्रोट, और दिक्कत को बोलते हैं प्रॉब्लम। तो बिकॉज ऑफ थ्रोट प्रॉब्लम, गले की दिक्कत की वजह से मैं नहीं गा सका, तो आई कुड नॉट सिंग। अगर आप मुझसे पूछे सर क्या आपकी मार्केट जाने की इच्छा थी, कैसे बोलेंगे, डिड यू वांट टू गो टू मार्केट। मैंने कहा मेरी जाने की इच्छा थी, आई वांटेड टू गो टू मार्केट, लेकिन बट बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश को बोलते हैं रेन, आपको मालूम ही है, बिकॉज ऑफ रेन मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेंड मनी। अगर आपने मुझसे पूछा सर क्या आपकी पैसा खर्च करने की इच्छा थी, कैसे पूछेंगे, डिड यू वांट टू स्पेंड मनी। हाँ मेरी पैसा खर्च करने की इच्छा थी, आई वांटेड टू स्पेंड मनी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैं पैसा खर्च नहीं कर सका। अब कमी को दोस्तों बोलते हैं लैक, ठीक, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, लैक मतलब कमी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि हाँ मेरी पैसा खर्च करने की इच्छा थी, आई वांटेड टू स्पेंड मनी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, मैं पैसा खर्च नहीं कर सका, आई कुड नॉट स्पेंड मनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका प्ले क्रिकेट। आपने मुझसे सर क्या आपकी इच्छा थी क्रिकेट खेलने की, कैसे पूछेंगे, डिड यू वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर मेरी इच्छा थी तो मैं क्या बोलूंगा, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, लेकिन बट पैर में मोच की वजह से, अब दोस्तों मोच को बोलते हैं स्प्रेन, स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। तो मैंने कहा मोच की वजह से, बिकॉज ऑफ स्प्रेन मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ऑपरेट मोबाइल। आपने मुझसे पूछा सर क्या आपकी मोबाइल चलाने की इच्छा थी, चाहते थे आप, डिड यू वांट टू ऑपरेट मोबाइल। मैंने कहा मैं चाहता था, आई वांटेड टू ऑपरेट मोबाइल, लेकिन बट समय की वजह से, बिकॉज ऑफ टाइम मैं ऑपरेट नहीं कर सका, आई कुड नॉट ऑपरेट मोबाइल। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा हो गया
विश का कंप्लीट फाइनल पार्ट समाप्त हुआ। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक स्टोरी बोलने जा रहा हूँ इंग्लिश में। आप इसको सुनिएगा कम से कम 2 से 3 बार, और उसके बाद इसकी हिंदी ट्रांसलेट करिएगा और कॉपी पे नोट भी करिएगा, मुझे सेंड भी करिएगा, मैं चेकआउट कर लूँगा एक बार, ठीक है। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं इस स्टोरी में आपका वांट का जो वांट के अधिकतम सारे पार्टर को यूज़ करने का इस्तेमाल करूँगा, सॉरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, पैटर्न हम लेके चल रहे हैं आज हम, वो पैटर्न है गुरुद्वारे का, ठीक है। हम गुरुद्वारे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट संडे आई वॉन्टेड टू गो टू गुरुद्वारा, दैट इज़ वाई आई सेड टू माई मदर, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई completed morning calls, after that I just got ready, after that I said to my mother that I am going to Gurudwara. My mother said to me, okay, you can go. After that I asked my brother that I am going to Gurudwara, will you go to Gurudwara? My brother said to me, I want to go to Gurudwara but I have not got ready yet. मैंने आपको येट वर्ड दिया है कि अब तक ये काम नहीं किया, अब आई हैव नॉट गॉट रेडी, मतलब मैं अब तक तैयार नहीं हुआ हूँ, ये काम मैंने खत्म नहीं किया है। तो माई ब्रदर सेड टू मी, आई हैव नॉट गॉट रेडी येट, दैट इज वाई आई वॉन्ट टाइम। आई सेड ओके, आई एम वेटिंग, यू गेट रेडी, आफ्टर दैट वी विल गो। आफ्टर दैट माई ब्रदर गॉट रेडी, ही कंप्लीटेड द मॉर्निंग कॉल्स, ही गॉट रेडी। आफ्टर दैट मी एंड माई ब्रदर वी वेंट टू गुरुद्वारा। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी वर्शिप्ड, आफ्टर दैट वी टुक लंगर, लंगर बोलते हैं पड़ता है, वी टुक लंगर। आफ्टर दैट वी केम बैक टू होम। आफ्टर दैट माई मदर सेड टू मी, मदर आस्क्ड मी, विल यू टेक ब्रेकफास्ट? आई सेड टू माई मदर, नो आई कैन नॉट टेक ब्रेकफास्ट बिकॉज आई हैव टेकन लंगर, दैट इज वाई आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट। माई मदर सेड टू मी, बट यू शुड टेक टी। आई सेड आई विल नॉट टेक टी बिकॉज आई हैव टेकन टी। माई मदर आस्क्ड मी, विल योर ब्रदर टेक टी? I said I am not sure but I think he will not take tea because he has taken tea. अब यहाँ मैंने उसकी बात करी कि वो भी चाय पी चुका है, he has taken tea and he has taken breakfast. My mother said to me, okay. After that my mother asked me, will you take lunch? I said yes, I will take lunch. After that I went to my room. After that I operated laptop and I completed my office work. After that in the noon my mother came to me and my mother said to me, please come and take lunch. I said okay mother, I am coming. After that I went to lobby. After that I took my mother prepared lunch, she served lunch and I took lunch. Meanwhile taking lunch I said to my mother that I want to take ruafza, so can you make ruafza? My mother said to me, okay, I can make. After that my mother made ruafza. After that I took ruafza with lunch. After that I completed my office work and in the evening I just talked to my mother and family and in the evening I took dinner and I slept. क्लियर है? अब इस स्टोरी को आप सुनिएगा, इसकी हिंदी को नोट करिएगा और प्रयास करिएगा ऐसी एक स्टोरी बनाने का, इससे आगे भविष्य में आपको स्टोरी बनाने में दिक्कत ना पड़े। क्लियर है? ये चैप्टर दोस्तों आपका हो गया। आप लोगों से अब हम कल मिलेंगे एक नया चैप्टर, रिलेवेंट कन्वर्सेशन, जो कि एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। उसमें हम आप लोगों से कल मिलेंगे और आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे रिलेवेंट, जो कि वो चैप्टर जो है, रिलेवेंट का मतलब होता है वो वार्तालाप जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ती है। तो कल आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस ना करिएगा। आज अपने वीडियो देखी है, इसमें स्टोरी जो मैंने बनवाई है इसे कई बार आप प्रयास करिएगा देख करके उसकी हिंदी निकालने का, और ऐसी स्टोरी बनाने का प्रयास भी करिएगा। आप लोगों से कल मिलेंगे बहुत अच्छे थॉट्स के साथ में। इतना काफ़ी आज के लिए है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड गाइस। नमस्कार, धन्यवाद, नाइस टू सी यू दोस्तों, जय हिंद।